रही है, जहां पर रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट विस्तार जल्द होने जा रहा है। हर लोकसभा से एक मंत्री बनाने की तैयारी में है बीजेपी। मंत्रियों में 6 नए और पुराने चेहरे शामिल हो सकते हैं। सामान्य ओबीसी और एसटी के साथ एससी मंत्री होंगे। ओबीसी और एसटी से 3-3, एससी से 1 मंत्री संभावित है। इसी के साथ मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने कल आलाकमान से मुलाकात की थी, बातचीत की थी, मंथन हुआ था दिल्ली में। और अब मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ में भी जल्द ही कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और साय कैबिनेट में कई चेहरों को शामिल किया जा सकता है। और इस पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के साथ रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आशीष, माना जा रहा है कि जल्दी छत्तीसगढ़ में भी मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। कुछ पुराने कुछ नए चेहरों को मौका मिलेगा। देखिए, बिल्कुल इसकी बात तो खुद मुख्यमंत्री भी करते नजर आ रहे हैं कि मंत्रिमंडल के जब चेहरे सामने आएंगे तो कुछ नए और कुछ पुराने चेहरों को तरजीह दी जाएगी। हालांकि नए चेहरे ज्यादा लिए जाएंगे, इस बात के संकेत तो बीजेपी संगठन से भी लगातार मिलते रहे हैं। लेकिन जिस फॉर्मूले को लेकर हम लगातार बात करते रहे हैं कि इस मंत्रिमंडल के चेहरों का चुनाव की जो प्रक्रिया बीजेपी के भीतर चल रही है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई फॉर्मूला लागू होता नजर आएगा तो वो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा। बीजेपी चेहरों के चुनाव की प्रक्रिया में 2024 लोकसभा चुनाव को एक बड़ा फैक्टर रखती नजर आएगी। और यही शायद एक वजह है कि इस तरीके की खबरें भी छनकर बाहर आ रही हैं कि राज्य के भीतर जो 11 लोकसभा सीटें हैं, तो जो चेहरे चुनकर आएंगे वो इन लोकसभा सीटों को ध्यान पर रखकर बीजेपी चिन्हांकित करेगी उन चेहरों को। जैसे रायपुर लोकसभा सीट है तो रायपुर लोकसभा सीट से एक, दुर्ग लोकसभा सीट से एक चेहरा, बस्तर लोकसभा सीट से एक चेहरा, ये जरूर फॉर्मूला बीजेपी इस पर एग्जीक्यूट करती नजर आ सकती है। लेकिन केवल यही एक फॉर्मूला बीजेपी लेकर आएगी, ये भी कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी, क्योंकि कई जो संभाग की स्थितियां हैं उसके अनुरूप भी बीजेपी को काम करना होगा। क्षेत्रीय संतुलन बीजेपी को बनाना होगा, ये एक बड़ी चुनौती होगी। साथ ही साथ जातिगत समीकरण को बीजेपी एक बड़ा आधार बनाएगी, क्योंकि लोकसभा के पैरामीटर पर यदि कैंडिडेट बीजेपी लेकर आती है, मंत्रियों के चेहरे लेकर आती है, तो कास्ट इक्वेशन वहां पर फिट बैठता शायद नजर ना आए। तो ये तमाम पैरामीटर्स पर बीजेपी काम कर रही है। हालांकि स्थिति स्पष्ट नहीं है कि अब भी मंत्रिमंडल की शपथ कब होगी, लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये स्पष्ट जरूर कर दिया है कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का गठन कर लिया जाए। और आशीष, अगर हम बात करें संभावित चेहरों की, तो छत्तीसगढ़ से संभावित चेहरे कौन कौन से निकलकर सामने आ रहे हैं फिलहाल? देखिए, जिनके नाम तय हैं उनके नाम पर तो ओम प्रकाश चौधरी एक ऐसे चेहरा इस वक्त देखे जा रहे हैं जिनका मंत्री बनना लगभग तय है। रायगढ़ से आते हैं, ओबीसी समाज का एक बड़ा चेहरा ओम प्रकाश चौधरी है और मुख्यमंत्री के रेस में भी उनका नाम चल रहा था। अमित शाह ने भी रायगढ़ की रैली में ये कहा था कि चुनाव जीतकर ओपी को आप भेजो, मैं बड़ा आदमी बनाऊंगा। तो ये संकेत तो है ही। इसके अलावा जो केदार कश्यप है, नारायणपुर सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा है और चुनाव में जीत दर्ज की है। पूर्व मंत्री रहे हैं, रमन सरकार के 3 टर्म में मंत्री रहे हैं, आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करते ही हैं। साथ ही साथ बस्तर से एक स्टैब्लिश्ड चेहरे के तौर पर केदार कश्यप को यहां पर देखा जा रहा है। एक चर्चा धर्मलाल कौशिक के नाम की होती है, उन्हें भी मंत्रिमंडल में लिए जाने की वकालत कई भाजपा के बड़े नेताओं ने की है। इसके अलावा रायपुर संभाग का यदि यहां पर जिक्र करें तो यहां पर चुनाव करना बीजेपी के लिए कठिन होगा, बीजेपी सरकार के लिए कठिन होगा, क्योंकि यहाँ पर कई बड़े चेहरे हैं। यहाँ पर बृजमोहन अग्रवाल है, यहाँ पर अजय चंद्राकर है, राजेश मूणत है। अब तीनों जनरल कैटेगरी से है, तो इसलिए तीनों को सरकार में मंत्री पद देना बीजेपी के लिए एक टफ टास्क हो सकता है। इसी तरीके से जिस तरीके से हमने जिक्र किया बिलासपुर संभाग का, धर्मलाल कौशिक और ओपी चौधरी, ये दोनों ऐसे चेहरे हैं जो बिलासपुर संभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन वहां से अमर अग्रवाल हैं, पुन्नूलाल मोहले हैं, धर्मजीत सिंह हैं जो कि जेसीसी के विधायक थे, बाद में बीजेपी प्रवेश किया और उन्होंने चुनाव लड़कर जीता है। तो ऐसे में बीजेपी पशुपेश में है कि किन चेहरों को लेना है और किन चेहरों को छोड़ना है। यही शायद एक बड़ी वजह है कि पिछले रविवार को मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो गई, मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री ने शपथ ले लिया, लेकिन मंत्रिमंडल का खाका अब तक बीजेपी तैयार नहीं कर पाई। ठीक है आशीष, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये बात हुई छत्तीसगढ़